हनुमान जी जब लंका के ओर बढ़े तो मैनाक पर्वत प्रकट हुए और कहे कि हनुमंत विश्राम कर लो, आराम कर लो, भगवान राम के काट से जा रहे हैं। सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर कौतुक कुदी चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर कहूं कौन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में अन्यास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से छलांग लगाई। भगवान की कृपा होने के कारण हनुमान जी में इतना अतुलित बल आ गया और इतना बड़ा छलांग लगा सके। जिस पर्वत पे हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर्वत से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है। वो भगवान राम के नाम एक बार नहीं अनेकों बार इसलिए कहा करती हूँ कि कोई भी कार्य करो, हानि हो या लाभ हो, भगवान की कृपा समझो और भगवान की स्मरण करते हुए उस कार्य को करोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। भले लेट हो सकती है, जैसे हनुमान जी लंका तो पहुँचे पर रास्ता में तो विघ्न बाधा तो आए ना। बाधाएं तो आएगी ही आएगी, परंतु वो बाधाओं को टालते हुए, काटते हुए जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लोगे, अपने मंजिल को निर्धारित कर लोगे, संकल्प कर लोगे कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है। एक बार हार गए तो क्या हुआ, दो बार हारे तो क्या हुआ, तीसरा बार हारे तो क्या हुआ, करते रहो, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हनुमान जी चलते थे तो ऐसे चलते थे जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण की तरह हनुमान जी चलते, उसी तरह हनुमान जी चले, उसी तरह हनुमान जी ने चले। यही चाल देखकर मैनाक पर्वत ने कहा कि हे हनुमान आप विश्राम करो। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैनाक मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक भगवान के कार्य को पूरा नहीं कर लूंगा। तो भगवान हनुमान जी क्या किए, मैनाक पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम कर लिए, स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके फिर आगे बढ़े। यहाँ मैं एक बहुत अच्छा सीख है देना चाहती हूँ कि कोई प्रेम से भोजन पाने के लिए लाए तो इतना ना कोई करता है कि नहीं 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 कर दी तो नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं हुआ भाई, आपके अंदर भूख नहीं है मत खाओ, आपको लेने की जरूरत नहीं है मत लो, स्पर्श कर लो, प्रणाम कर लो, वरना वो भी एक अपराध बन जाता है। इसलिए हनुमान जी क्या किए, मैनाक पर्वत जी को छू लिए, प्रणाम करके कहा भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, राम काजू किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। फिर हनुमान जी आगे बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। हनुमान जी के जाते हुए देखकर देवता लोग सब लोग देख रहे हैं और सब लोग राय किया और सुरसा माँ को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठई आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए
परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा है। सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा है। उसने आकर हनुमान जी से कहा, यह बात कही, आजू सुन रहूं मोही दीने आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा जी क्या कहती है? आजू सुन रह मोही दीने आहारा, सुनते पवन कह, सुनते बचन कह पवन कुमारा, राम कजू करी फिर मैं आवा, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावा। सुरसा माता कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी को कहती है सुरसा माँ कि आज देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी, आज मैं तुम्हें खाकर तृप्त हो जाऊंगी। देवताओं ने आहार भेजा है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। जब हनुमान जी सुरसा का ये वचन सुने तो हनुमान जी कहते हैं, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आओ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। हनुमान जी कहते हैं, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर, माता सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, तू खा लेना, मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। सुरसा ने कहा कि नहीं नहीं, ये विश्वास नहीं है मुझे। तू जब भगवान के कार्य कर लोगे, माता सीता के पता लगा लोगे, राम के पास चले जाओगे तो फिर आओगे नहीं आओगे, ये मुझे विश्वास नहीं है। मुझे अभी खाना है, देवताओं ने आहार भेजा है। हनुमान जी बहुत प्रयत्न किए मनाने को, पर सुरसा नहीं मानी, सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी कहे कि मैं भगवान के कार्य को कर लूंगा, फिर आके खुद आपके मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो, तब फिर मुझे खा लो। अब हनुमान जी के खाने के लिए सुरसा अपना रूप बढ़ा रही है। जैसे जैसे सुरेसा बदनु बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा, सत्य जो जनते ही आनन कीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन तो मतलब 400 कोस मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप 400 वजन हो जाते थे। जब देखे कि सुरसा से दुगुना बड़ा बन जाते थे हनुमान जी। जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा 400 की हुई कोस की मुंह फैलाई, तो हनुमान जी 800 कोस। और जैसे हनुमान जी देखे जे 100 योजन मतलब 7 योजन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब देखे हनुमान जी कि सुरसा बहुत बड़ा मुंह फैलाई है, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया
और वे उसके मुख से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिर नावा। हनुमान जी ने कहा कि माता, अब तो आपकी वरदान पूरी हो गई, हम तो आपके मुख में से घूम कर आ गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, विदा करो, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तब सुरसा माता ने कहा कि हनुमान, मैं सुरीसा हूँ, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम कजू सबहु करहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चलहु हनुमान। सुरसा जी हनुमान जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दी और बोली कि तुम बुद्धि विवेक सब में निपुण हो, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान के जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारी सफलता होगी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर खुश होकर चले। फिर कुछ दूर गए, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो फरचाई पकड़ के खाती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। निश्चर्य सिंधु मही रहूं, करहि माया नभ के खग गयहि। और फरचाई पकड़ कर खाती थी। निश्चर्य सिंधु महुराई, करी माया नभ के खग खाई। पक्षियों को फरचाई पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी फरचाई देखकर पकड़ लिया करती थी। उस फरचाई को पकड़ लेती थी जिससे वो उड़ नहीं सकते थे, और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसके कपट में मारे गदा और उसके मस्तक फाड़कर निकल गए। जय श्री राम करते हुए हनुमान जी निकल गए। हनुमान जी क्या है? बल बुद्धि के निधान है। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार